बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुस्तफा और आप इस वक्त देख रहे हैं गुलाम मुस्तफा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने दोस्तों के लिए रोज़ाना न्यू से न्यू बिजनेस आइडियाज़ लेकर हाजिर होता रहता हूं। तो आज भी अपने व्यूवर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं मेरे पहले आइडियाज़ की तरह मेरा आज का बिजनेस आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज का जो बिजनेस आइडिया है, मैं अपने दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से ये दरख्वास्त करूंगा कि आपने सिर्फ अपना नहीं सोचना, ये भी सोचना है कि हमने अपने बिजनेस के साथ साथ लोगों को रोजगार देना है और लोग भी पैसा कमाएंगे और हम भी पैसा कमाएंगे। देखिए, मैं मिसाल देता हूं। कहते हैं कि रोजी जो है ये हर किसी के नसीब की होती है। अगर आप आज से ये फैसला करते हैं कि मैंने सिर्फ खुद पैसा नहीं कमाना, बल्कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि दूसरे लोग भी इससे पैसा कमा सकें, तो आप ज्यादा नहीं, मेरा मशवरा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ अपने कारोबार को शुरू करें और फैसला करें कि मैंने 50 लोगों को रोजगार देना है और आप मेहनत शुरू कर दें तो आप कामयाब हो सकते हैं। कैसे कामयाब हो सकते हैं, कारोबार कैसे करना है, इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आज की वीडियो में अपने व्यूअर्स को बताऊंगा और दरख्वास्त करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आप एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि मेरे बताए हुए बिजनेस को आपको मुकम्मल समझ आ सके और आपने काम किस तरह से करना है इसके बारे में भी आपको मुकम्मल समझ आ सके। दोस्तों देखें, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया का दौर है और बहुत से लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं और वो लोग पैसा कमा रहे हैं और कमा सकते हैं जो सोशल मीडिया को सीरियस ले लेते हैं कि यार इससे पैसा कमाया जाता है। जो लोग ये समझते हैं कि यार ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक देखने के लिए, लोगों की तस्वीरें देखने और लाइक करने के लिए फेसबुक है या यूट्यूब चैनल है, तो वो लोग पैसा नहीं कमा सकते। आपने पैसा कमाना है तो इसको सीरियस लीजिए और समझ लीजिए कि इससे हमने पैसा कमाना है। कमाना किस तरह से, आपने एक स्टोर बनाना है। स्टोर कैसे बनेगा, किस चीज का बनेगा, कौन सी प्रोडक्ट आपने रखना चाहते हैं आप, कोई भी प्रोडक्ट जिसकी मार्केट हो, जिसकी मांग हो, जिसका आपको अंदाजा हो कि ये चीज या ये प्रोडक्ट हम ऑनलाइन सेल हो सकती है। मैं मिसाल देता हूं, कपड़ा ऑनलाइन सेल हो सकता है और इसका बहुत ट्रेंड है और ये कपड़ा धड़ाधड़ सेल हो सकता है। क्यों सेल होता है? हर दुकान पर आप कपड़ा खरीदने अगर जाते हैं तो अलग डिजाइन होंगे और लोग जो है मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल के ऊपर आपकी जब तस्वीर आएगी, प्रोडक्ट आएगी, लोग देखेंगे तो लोगों को ये डाउट होता है कि यार शायद ये डिजाइन हमें बाजार से ना मिले और आप अगर वो सूट 500 रुपए महंगा भी दे रहे हैं तो लोग खरीदते हैं। लोगों के पास पैसा है, ये सोच लीजिए। लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं अगर उनको पसंद आती है और अच्छी लगती है तो, अगर आपकी प्रोडक्ट में जान है तो। अच्छा, आपने लोगों को रोजगार ऐसे देना है कि मिसाल के तौर पर आप एक कपड़े का सूट खरीदते हैं 1500 रुपए का और आपने ये प्लान करना है कि मैंने इसको 2250 रुपए का सेल करना है। आपका प्रॉफिट मार्जिन 750 रुपए है। इसमें आपने बाजरिया बिल्टी यानी कि डाक के जरिए भेजना है, आपने टीसीएस के जरिए भेजना है, जिस भी यानी कि कंपनी के जरिए आपने अगले बंदे तक डिलीवर करना है तो उसका आपने अकाउंट लेना है और आपने कैश ऑन डिलीवरी पे माल भेजना है और ओपन ऐलान कर दें कि जो चीज हम बताएंगे वही चीज हम भेजेंगे, जिस चीज का ऑर्डर होगा वही चीज हम भेजने वाले हैं। अगर हमारी प्रोडक्ट को कोई बंदा 2 नंबर या फेक साबित कर दे, उसको हम 10,000 रुपए इनाम देंगे। और आपकी प्रोडक्ट आप बाकायदा जिस भी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो आप उनके साथ ये बातचीत कर लीजिए कि हमारी प्रोडक्ट अगले बंदे तक पहुंचे और उसके बाद अगला बंदा प्रोडक्ट को खोलकर देखना चाहे तो आपको हमारी तरफ से इजाजत है कि उसको खोलकर दिखा दें, ताकि उसको ये कंफ्यूजन ही ना रहे। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत बदनाम हो चुका है। मिसाल दे रहा हूं, मैंने कपड़ों का सूट ये ब्लू कलर में मंगवाया तो लोग ब्लैक कलर में भेज देते हैं, या जो क्वालिटी बताई जाती है, क्वालिटी लिखी जाती है, वो क्वालिटी नहीं होती। आपको किस चीज का डर है? जब आप 2 नंबरी कर ही नहीं रहे, आपने चीज और आपने प्रोडक्ट और आपने अपनी क्वालिटी अच्छी भेजनी है, चीज अच्छी भेजनी है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप कस्टमर को माल भेजें और ओपन यानी कि उनको इजाजत दें कि आप खोलें और हमारी प्रोडक्ट अगर फेक साबित हो जाए तो हम आपको इसके बदले में 10,000 रुपए इनाम देंगे।
अब होगा क्या कि प्रोडक्ट उसके घर पर पहुंचेगी, बंदा खोलेगा, तसल्ली करेगा और फिर आपके पैसे आपको मिलेंगे। अगर बिल फर्ज वो बंदा ये कह देता है कि यार ये प्रोडक्ट फेक है, तो आप उसको उसका चैलेंज दिखाएं, उसके आपके जो व्हाट्सएप पर मैसेज आए होंगे उसका स्क्रीनशॉट्स दिखाएं, उनको भी पता चल जाए कि यार ये चीज फेक नहीं है, जो ऑर्डर किया था सेम वही ऑर्डर है। अगर बिल फर्ज कोई बंदा प्रोडक्ट नहीं लेता और खुली प्रोडक्ट वापस भी आ जाती है, तो आप वापस उसको रख लें, किसी अगले बंदे को भेज दें। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी कंपनी का इत्मीनान बढ़ेगा। अब सवाल ये है कि यार हम 1.5-2 लाख रुपए मंथली कैसा कमाएंगे और 50 लोगों को रोजगार कैसे देना है। आपने एक सूट से आपको 500 रुपए प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, तो आपने अनाउंसमेंट ये करनी है कि आप लोग हमारी प्रोडक्ट को सेल करें और घर बैठे पैसा कमाएं। मिसाल दे रहा हूं, अगर ये काम मैं शुरू करता हूं, मैं अपना एक स्टोर बनाता हूं, उस पर एक बंदे को बिठा देता हूं और उसकी बंदे का काम ये होगा, उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि प्रोडक्ट को वो मुकम्मल यानी कि उसकी एडवर्टाइजमेंट करे। एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, आप फेसबुक ग्रुपों पर जाएं, वहां पर जाकर लोगों को पहले एक पोस्ट बनाएं और लोगों को बताएं कि आप हमारे साथ बिजनेस करें और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के हमारी प्रोडक्ट को सेल करें और कमीशन करें, सॉरी अपना कमीशन लें। कमीशन कितना लेना है ये आपने डिसाइड कर लेना है। आपको एक सूट के ऊपर आपने तय कर लेना है कि मैंने डिलीवरी खर्चा निकाल के 500 रुपए प्रॉफिट मार्जिन रखना ही रखना है। अब आपने दूसरे जो बंदे हैं बगैर इन्वेस्टमेंट के काम करने वाले, उनको 200 रुपए प्रॉफिट फी सूट के पीछे देना है। अब आपने क्या करना है, 50 लोगों की टीम बनानी है। जो बंदा आपने बिठाया है उसका जिम्मेदारी होगी कि 50 लोगों की वो टीम बनाए। 50 लोगों की टीम बनाएं, अपनी टीम के अंदर ऐड करें और आपके पास जो डिजाइनिंग पड़ी हुई है उन 50 लोगों को आप सेंड कर दें। आप उन 50 लोगों को वो डिजाइनिंग सेंड करेंगे। अब आपकी प्रोडक्ट को 50 लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे कि यार हम इसको सेल करें और इससे घर बैठे हम कमीशन कमाएं। आपकी उस टीम के अंदर आप फीमेल को भी इजाजत दें, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो भी मोबाइल वगैरह यूज करती हैं, तो उनको भी इजाजत हो। और आपकी यानी कि जो मेल है, कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ा लिखा जो भी है, कोई मैट्रिक पास है, कोई प्राइमरी पास भी है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करेगा। और आप उसको बाकायदा जैसे ही उसका ऑर्डर कन्फर्म होता है तो आप उसको बेशक कमीशन दे दें, या जब आपका ऑर्डर अगले बंदे को डिलीवर होता है तो उसके बाद आप उस बंदे को कमीशन दे दें। जो भी है TCS वालों का जिस तरह से तरीकाकार है कि आप अगर उनसे का अकाउंट लेते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट लेते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट जब उनके पास चली जाएगी तो उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट मिलेगी। वो महीने में 2 दफा पेमेंट करते हैं, 15 तारीख को पेमेंट करते हैं और 30 तारीख को पेमेंट करते हैं। सेम आपको 15 और 30 को पेमेंट मिलती रहेगी। आप अपने जो भी कमीशन पे लोग रखे हुए हैं, जैसे ही ऑर्डर अगले बंदे को रिसीव होगा आपके पैसे तो आपके अकाउंट में आएंगे। आप उनको जैज कैश या बैंक अकाउंट के जरिए जैसे भी कमीशन भेजना चाहते हैं भेज दें। उनके साथ आप 15 दिन का एग्रीमेंट करें या आप उनके साथ 30 दिन का एग्रीमेंट कर लें कि आपका जितने भी प्रोडक्ट्स हमारी सेल करेंगे आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रोडक्ट्स की सेल पर कमीशन मिल जाएगा। जो बंदा आपका ऑफिस में बैठा हुआ होगा उसका काम होगा, मिसाल दे रहा हूं कि मैंने किसी बंदे के 5 प्रोडक्ट्स को सेल किया, तो मेरी 15 साथ वो लिखता जाए, अपना ऐड करता जाए और महीने के बाद पता चल जाए कि गुलाम मुस्तफा साहब ने इतनी चीजें सेल की थी, फलां बंदे ने इतनी चीजें सेल की थी, फलां बंदे ने इतनी प्रोडक्ट्स को सेल किया था। तो जैसे जैसे कमीशन बने ईमानदारी के साथ लोगों का कमीशन लोगों तक पहुंचा दें। इससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आप 50 बंदों की टीम बनाते हैं और रोजाना आपका ना एक बंदा एक सूट सेल करता है, तो इसका मकसद है कि आपके 50 सूट सेल होते हैं। आप 50 ना लगाएं, हो सकता है कि कोई बंदा 4 सूट भी सेल कर सकता है, हो सकता है कोई बंदा नहीं भी कर सकता या किसी की साइड पे नहीं भी सेल होती। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता। मकसद अगर 50 लोगों में से आपके रोजाना वो लोग 20 सूट भी सेल करते हैं, तो आपको एक दिन का जो प्रॉफिट मार्जिन है, एक सूट से 300 रुपए बचत आती है और उस बंदे को 200 रुपए बचत जाती है। 300 रुपए की बचत के हिसाब के साथ आपका 10 सूटों का 3000 और 20 सूटों का 6000 रुपए प्रॉफिट मार्जिन आता है। 6000 रुपए पर डे। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 30 के साथ ज़रब देता हूँ तो 1,80,000 रुपए मंथली बनता है। और अगर आप एक बंदे को 10,000 या 15,000 सैलरी पे रखते हैं तो 15,000 आपका वो निकल गया, बिजली के अखराजात निकल गए, बाकी सारे अखराजात भी निकालें तो 15,000 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर आपके 30,000 रुपए
ऑफिस के अखराजात निकालें तो फिर भी आपको 1.5 लाख रुपए बचत आती है। शुरू में आप 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ भी अगर बिजनेस करते हैं तो इसका मकसद है कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख रुपए से आप कारोबार को शुरू करके मंथली अर्निंग 1.5 लाख रुपए आसानी कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बिजनेस आपका, स्टोर आपका, प्रोडक्ट आपकी, लोग सेल करेंगे और पैसे आपको आएंगे। हमेशा ये सोचिए, क्योंकि हर बंदे के नसीब उसके साथ होते हैं, तो आपके साथ 50 लोग जो ऐड हैं उनके नसीब उनके साथ हैं और वो अपने नसीब आपके साथ अटैच कर रहे हैं। तो इस वजह से आपका जो है ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगी और ज़्यादा कमीशन होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे आज के बिजनेस आइडिया मेरे दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का बिजनेस आइडिया मेरे दोस्तों को जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दें, मिलेंगे किसी न्यू बिजनेस आइडिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।